जय श्री राम। आज हमारे रामचरितमानस की कथा का 6ठा दिन है। जिससे पहले हम लोगों ने रामचरितमानस में साधु संतों के जो संग होती है उसके बारे में चर्चा किया था और इन्हीं साधु संतों का जो संग होता है उसे सत्संग कहते हैं। और आज की जो हमारी चर्चा होगी रामचरितमानस पे इन्हीं साधु संतों के संग यानी सत्संग पे चर्चा होगी। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर नभचर थलचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और घट जोनी का मतलब होता है घड़े से जिनका जन्म हुआ है, अर्थात अगस्त जी ने अपने अपने मुख से खुद अपने जीवन की वृतांत के बारे में, कथा के बारे में जीवनी उन्होंने बताई है कि सत्संगति की महिमा क्या होती है। इसका उन्होंने खुद अपने मुख से इन तीनों ने वर्णन किया है कि जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले और जो आकाश में विचरण यानी घूमते फिरते रहते हैं, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीर्ति गति अर्थात इन सबों ने कहीं भी अगर किसी भी प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति, कीर्ति और सद्गति विभूति की जो प्राप्ति उन्हें किसी भी प्रकार से हुई है तो उसे सत्संगति की महिमा यानी कृपा से ही उन्हें ये जो प्राप्ति हुई है ऐश्वर्य का, उन्हीं की कृपा से ये प्राप्ति हुई है। जो जानब सत्संग प्रभाव, जिसे सत्संग का ही प्रभाव जाना जाएगा। लोक कहूँ वेद न आन उपाय, वेदों में और लोकों में भी इनकी प्राप्ति का कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक की प्राप्ति हो नहीं सकती। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर किसी को विवेक की प्राप्ति करनी है तो उन्हें सत्संगत तो करना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। और राम कृपा बिना सुलभ न सोई, और ये जो सत्संग की प्राप्ति आपकी होगी ये बिना राम की कृपा से आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपका सत्संग में मन नहीं लग सकता। सत्संगत मुद मंगल मूला, और जो ये सत्संगति है ये आनंद और कल्याण की जड़ जो होती है वो सत्संगति ही होती है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, और सत्संगति की सबसे बड़ी सिद्धि ही फल है, नहीं तो बाकी जो है वो सारे फूल हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सठ यानी दुष्ट लोग जो होते हैं वो भी सत्य की संगति पाकर, सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुघात सुहाई। पारस यानी एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श में आकर लोहा जो है वो भी सुहावना यानी सोने की तरह बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि बस यानी दुर्भाग्यवश अगर कोई सुसज्जन व्यक्ति किसी कुसंगति यानी छल कपट वाले व्यक्ति की संगति में आ जाते हैं तो वहाँ भी है जो अपने गुण का जो है मणि के प्रकाश के समान अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे मणि जो है वो नाग के पास रहता है, नाग के पास विष भी रहता है, लेकिन मणि जो है नाग के इस विष को ग्रहण नहीं करता, वो अलग से ही अपना एक प्रकाश ज्योति जो होता है उसको उत्पन्न करते रहता है। उसी प्रकार साधु संत जो होते हैं, संत महात्मा की जो संगति होते हैं वो दूसरों को प्रकाश ही देते हैं और दुष्टों पर उनका कोई जो है, दुष्टों के प्रभाव में आ जाने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपना एक अलग ही प्रकाश जो है उत्पन्न करते रहते हैं। विधि हरिहर कवि को विद बानी,
कहत साधु महिमा सकुचाने। सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण जैसे। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु और हर मने शिव। विष्णु ब्रह्मा विष्णु शिव और कवि जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी पंडित जितने भी कवि हैं, वो अपनी वाणी से जो सत्संगति की महिमा है इसकी जो वर्णन होता है उसके वर्णन करने में सब कुछ आ रहे हैं। बहुत सारे उनके मन में संकोच आ रहे हैं कि मैं जो है साधु संत की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ये सिर्फ कवि और पंडित ज्ञानी लोग ही नहीं, ब्रह्मा जी और खुद भगवान नारायण और शिव भी साधु संत की महिमा का वर्णन करने में संकोच कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं सत्संगति की महिमा कितनी बड़ी होती है कि खुद भगवान ही इनके महिमा का वर्णन करने में संकोच कर रहे हैं। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण जैसे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं तो मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ अगर खुद भगवान ही संतों की महिमा की वर्णन करने में संकोच कर रहे हैं। साक बने और अपने आप की जो तुलना यहाँ पे तुलसीदास जी कर रहे हैं वो एक साग सब्जी जो बेचने वाला होता है, जो ठेले पे आप सभी जानते ही हैं, देखे भी होंगे कि जो ठेले पे घूम घूम के या फिर किसी दुकान में ही साग सब्जी बेचते हैं, उनके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी अपना यहाँ तुलना कर रहे हैं कि साग बनिक मणि गुण गण जैसे। मैं तो एक साग बेचने वाला के जैसा हूँ जिसके सामने मणि लाकर रख दिया गया हो और मेरे से उसका दाम पूछा जा रहा है कि ये मणि का दाम कितना है, इसका मोल जो है आप कितना दे सकते हो या फिर कितना हो सकता है। मैं कैसे इस मणि का मोल को बताऊं, इसके गुण को बताऊं। अगर आप मुझसे साग सब्जी के बारे में पूछे, उसके दाम के बारे में पूछे तो मैं बता दूं, लेकिन मैं मणि के मोल को कैसे बता दूं जिसके मोल बताने में खुद भगवान हरि ब्रह्मा शिव तक भी संकोच कर रहे हैं। फिर तो मैं एक छोटा मोटा भगवान का भक्त हूँ, एक साधारण सा मनुष्य हूँ। ऐसा यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे जो है, आगे की जो लाइन है, पंक्ति है, ये दोहा है। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करि दोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए संतों की महिमा कितने सुंदर शब्दों में कर रहे हैं और एक फूल से कर रहे हैं। वे कहते हैं बंद और संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। मैं साधु संतों को प्रणाम करता हूँ जिनका जो है मन जो होता है, चित्त जो होता है वो समान होता है। ना साधु संत का कोई मित्र होता है और ना उनका कोई शत्रु होता है। वे अपनी कृपा जो है सब पे समान रूप से बरसाते हैं और अपनी कृपा को उन पे बनाए रखते हैं। अंजलि गत शुभ सुमन जिमई सम सुगंध करि दोय। जैसे अंजलि में रखे हुए फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति फूल को तोड़ता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे जो है फूलदानी में रखता है तो उनके हाथ में जो सुगंध फूल देता है, छोड़ जाता है अपनी सुगंध को, वो समान रूप से ही छोड़ जाता है। ये नहीं कि जो तोड़ा वो मेरा शत्रु हो गया, उसके हाथ में सुगंध नहीं, और जिसने मुझे उठा के दूसरे फूलदानी में रखा उसके हाथ में कोई और सुगंध नहीं। फूल जो है दोनों के हाथ में समान सुगंध को छोड़ जाता है। उसी प्रकार जो है साधु संत जो होते हैं शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से दोनों पे अपनी कृपा को बनाते हैं और समान रूप से दोनों का कल्याण भी करते हैं। और इसके आगे की जो लाइन है वो भी दोहा है और आज की अपनी हम इस कथा को इस दोहे के बाद विराम करेंगे। संत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, रामचरित रति देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो आज की हम अपनी कथा को यहीं पे विराम दे रहे हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में।